3 दिसंबर का ये दिन हमारे लिए तारीख़ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हमारे दरमियान DGISPR बज़ाते ख़ुद शरीक हुए और उन्होंने असातिज़ा और तलबा से बराह रास्त खिताब किया और तलबा को खुली दावत दी कि वो सवालात करें। हमारे नौजवान नस्ल में कुछ अश्कालात पाए जाते थे जो एक फितना परवर लोग कंपनी ने पैदा कर दिए थे। उनके जवाबात इतने मुदल्लल थे कि तलबा का एक बड़ा माप तालिबात का जो 4000 से भी ज़्यादा था, तलबा और तालिबात का, जिसमें 150 के करीब असातिज़ा थे, वो जवाबात सुन के हैरान और शशदर रह गए और इतने मुदल्लल जवाबात सुनकर उनके जहन में जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में खदशात पाए जाते थे वह बिल्कुल महफ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मरे कॉलेज ने अपनी तारीख़ के मुताबिक ये साबित कर दिया है, कल भी ये अफवाज पाकिस्तान का कला था, आज भी ये अफवाज पाकिस्तान का कला है। जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं जंगों के हवाले से, और ये ईरान, फ़लस्तीन, इसराइल, इन सब मौज़ूआत को छेड़ा गया। DGISPR साहब ने बाखूबी बहुत ही वाज़े अल्फाज में बच्चों को जो उनके अप्रिसिएशन किया है सवाल पूछने पे, और बच्चों को हर चीज़ का बखूबी उन्होंने जो जवाब दिया है वो जो है बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है कि हमारे जो बच्चे थे, आजकल सोशल मीडिया का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना दौर है, तो इस हवाले से बच्चे जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना उनके जहनों पे उस चीज़ का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आज का जो सेमिनार था उसका जो है बेसिक मकसद यही था कि बच्चों के जहनों में जो सवालात हैं, जो बच्चे पूछना चाहते हैं, उन्होंने बराह रास्त DGISPR साहब से इंटरेक्ट किया और बच्चों को उनके सवालों के जो जवाब है बखूबी मिले, और जिस बच्चे के जहन में जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया। और मेरा एक मैसेज ये है कि अफवाज पाकिस्तान को ऐसे इवेंट्स जो हैं वो करवाने चाहिए ताकि बच्चे जो है अफवाज पाकिस्तान से जो उनकी मोहब्बत है वो इसका इजहार जो है ना वो इस सेमिनार की सूरत में करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR का मरे कॉलेज GMC में आना हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि इस तरह के सेशंस और इस तरह की ब्रीफिंग्स टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि आजकल के जो मीडिया आउटलेट्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंसान हमें यूथ को बहुत जल्दी से गुमराह कर रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए और इनको डिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी इन्फ्लेशन फिगर्स टाइम टू टाइम आती रहें और हमें इन चीज़ों पे ब्रीफिंग देती रहें। आज की ब्रीफिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन्होंने जिस तरह हमारे सवाल के जवाब दिए और जिस तरह स्टैट्स और हमें एक फैक्ट्स पे और नेटर्स को रिजेक्ट करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, इससे हमारा व्यू और मज़ीद ब्रॉड हुआ, क्योंकि ये सब इसलिए ज़रूरी था जिस तरह सियासी आउटलेट्स और जो अशराफी हैं आजकल के, वो हमारे लिए जिस तरह चीज़ें मुश्किल कह रहे हैं, जो आम लोग हैं उनको एक डिफरेंट बयानिया दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे आज क्वेश्चंस करने का हमें मौका दिया और हम बच्चों ने ओपनली उनसे क्वेश्चंस किए हैं बड़े अच्छे तरीके से, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्स दिया है। उनका बड़ा अच्छा जवाब था। तारीफ़ करना चाहूँगी कि किस तरह से हर हालात में फ़ौज हमारे डिफेंस के लिए खड़ी रहती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इस अपने मुल्क पाकिस्तान में जो हमारी आज़ादी का मुल्क है वहाँ गुजार सकें। It gives me pleasure that DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry graced the event by his presence and interactive session with the students. Students asked questions. Of course, these questions were addressed properly, and students were actually told the right way, that what is the right direction. बहुत सारे ऐसे खदशात स्टूडेंट्स के थे जो हल तलब थे, और स्टूडेंट्स को एक नई राहें दिखाई, उनको पैसिमिज़म से निकाल के ऑप्टिमिज़म की तरफ वो लेके आए और उन्होंने बताया कि एक्चुअल चैलेंजेस क्या हैं, और वो जो नैरेटिव जो बिकता है वो असल मसला पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हमें उनको एड्रेस करना है, और उन्होंने तरीके भी बताए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो है वो बताया है और बल्कि सेटिस्फाई की है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ में उनका जो विजन था उससे बहुत लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ब्लॉक थी उनके माइंड में और बच्चों के माइंड में जाके वो ओपन हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चों के जहनों में ये जो 5th जनरेशन वार चल रही थी बहुत से खदशात हैं, तो DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन सारे खदशात को दूर किया है। तो असल में यही है कि जब हौसले बुलंद हों और हमारी फ़ौज जो है वो फिर लश्कर नहीं देखती, वहाँ पे हौसले रखे जाते हैं, और इंशाल्लाह जैसे हमने इंडिया को मारा है, एक दिन आएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए भी हम खड़े हैं।
लेकिन सबसे पहले अपना घर पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब का जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारे मेरे कॉलेज में आए। इस तरह के जो है ना वो जो है ना इवेंट्स वगैरह जो है ना होने चाहिए, ताकि जो मुल्क की जो यूथ है उसको पाकिस्तान की उसको जो मुल्क की है ना करंट सिचुएशन का पता चल सके। सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव था, जिसमें उन्होंने बड़े हमें इफ़ेक्टिव वेज बताए जिनको हम यूज़ करते हुए जिसे सो कॉल नैरेटिव्स को जो लोग फैलाते हैं और जो लोगों में कह लें कि फ़ासला क्रिएट करते हैं, उन्होंने हमें तरीके बताए कि हम उन तरीक़ों को यूज़ करके कैसे लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं। इसके अलावा हम उन वेज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए ये जो सो कॉल नैरेटिव्स हैं हम उनको रिपेल कर सकते हैं, हम उनको अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और इसी तरह उन्होंने हमें ये जो हमारा मार्का हक हुआ था उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताई। उसके अलावा उन्होंने हमें ये जो फितनतुल ख़वारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, ये जो अपनी कार्रवाइयाँ इस हमारे अफ़गान सरज़मीन से इस हमारे पाक वतन में जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताई, कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन उन्होंने दी और हमें जो अपना इंटरनल व्यू था उसके बारे में बताया। ISPR साहब ने बहुत ज़बरदस्त और बड़े मुदल्ल अंदाज में उन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो चैलेंजेस हैं, बॉर्डर्स पे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ दुनिया में जो पाकिस्तान के हवाले से जो राय पाई जा रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है पेश किया है। हमारी जनरेशन के अंदर एक मिसपरसेप्शन है आर्मी के हवाले से, वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को कन्विंस किया है और आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आर्मी के हवाले से वो दूर की हैं और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हमारी आर्मी जो है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी आर्मी जो है वो हमें जो है वो सेव किए हुए है और हमारे मुल्क को बचाए हुए है। आर्मी हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। The session da fayda ورسیده که نه مخکې خو مطلب students ته ډیر مطلب څنګه چې هغه questions او کړل او هغه answer صحیح clear ورکړل और زه خو دا وایم چې مطلب ما first time मतलब دلته وکتله مخکې मतलब आर्मी वालों से रखो जमार मुझे तो आर्मी वालों से पहले ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं सबसे पहले ही चाहती थी कि मेरी मतलब ऑटोग्राफ हो सर के साथ। मैंने ऑटोग्राफ लिया और वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आकर और काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स ने, उनके आंसर सर ने किया, क्लियर किया। अहमद शरीफ साहब जो है तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सारा आर्मी का जो भी लोगों के जहन में क्वेश्चंस थे आर्मी के बारे में क्लियर कर दिए। बल्कि सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी जो है और मेरे मियाँ जो है वो भी जना साहब के बहुत बड़े फ़ैन है, वो भी अक्सर हम बैठ के डिस्कस करते हैं। ये जब ये मार्का जो हुआ मैं तो चाहती थी कि जब वो अगली दफ़ा आएँ तो उनको जो है ना हम इलामा इकबाल के घर भी लेके जाएं।